अपनी पिछली कुछ चर्चाओं में हमने भक्ति, अद्वैत और ध्यान इस संबंध में बहुत सारी बातें की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अगर आपको यह एहसास हो भी गया है कि अद्वैत सच में एक सत्य सिद्धांत है कि कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मेरा अस्तित्व है। ये सब कुछ जो भी मैं जानता हूँ, सब कुछ सपने में घट रहा है। आज चर्चा करेंगे कि क्यों अद्वैत का एहसास होने के बाद भी आपको ईश्वर की जरूरत है। आप कहेंगे, ईश्वर कहाँ है? मैं ही तो ब्रह्म हूँ। जब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर दूसरा कैसे आ गया? उन लोगों के लिए जिन्हें कभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ, भक्ति बहुत आसान रास्ता है। भक्ति उनके लिए बहुत ही सुगम है, जिन्हें कभी भी अद्वैत न घटा हो या सत्य का पहला अनुभव नहीं हुआ। सत्य का अगर आपको कभी भी कोई भी अनुभव हुआ है, तो आप इतना जान सकेंगे कि भक्त और भगवान जैसी कोई भी चीज नहीं, भक्त ही भगवान है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर भक्ति की क्यों जरूरत? क्यों जब पहला अनुभव हो गया है, तो फिर किसी ईश्वर की जरूरत है? अद्वैत का पहला अनुभव उस सीढ़ी के पहले पाए के जैसा है, जो सीढ़ी आपके सपने में लगी है और उस सीढ़ी के स्टेप से चढ़कर आप सपने से बाहर सत्य में निकलेंगे, अपने असली स्वरूप में उतरेंगे। सत्य का पहला अनुभव अद्वैत का अगर है आपका, तो वहां रुकना नहीं है आपको। अगर आप अद्वैत के पहले अनुभव पर रुक गए, तो आपकी जिंदगी अपलिफ्ट नहीं हो पाएगी। आप बाहर नहीं निकल पाएंगे इस माया से, क्योंकि इस माया का निर्माण जिसे हमने किया है, अद्वैत का अनुभव तो इस माया के अंदर ही हुआ है। इसे ऐसे समझे कि अगर आप एक सपना देख रहे हैं और सपने में अगर आपको ये बोध हो भी जाए कि ये सपना है, तो फिर भी सपना नहीं टूटेगा। सपना आपका चलता रहेगा। तो अगर आपको कभी अद्वैत का अनुभव होता भी है, तो आपको ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी है। ईश्वर की भक्ति से मेरा मतलब इतना है कि अगर आपका पहला अनुभव ध्यान के माध्यम से हुआ है, तो आपको अपना ध्यान जारी रखना है। और अगर डिवोशन के माध्यम से हुआ है, तो डिवोशन कंटिन्यू करना है। इसका कुल कारण इतना है क्योंकि इस माया के भीतर हम कैद हैं अपने मन में। मन का एक कैद है जिसमें हमारी आइडेंटिटी कैद है। सारथी है ये मन, और हम बैठे हैं पीछे, भूल कर अपनी आइडेंटिटी को। जब भी पहले अनुभव के बाद आप गॉड के सामने सरेंडर करना चाहते हैं,
उस ईश्वर के सामने समर्पण करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी दुविधा जो आपके सामने आएगी, वो कि कौन ईश्वर, कौन है मेरे सिवा? जब ब्रह्म मैं ही हूँ, तो किस ब्रह्म के आगे अब मैं झुकूँ? पर अगर आप जो एनलाइटेंड लोग हुए हैं, उन्हें अगर सुनें और खासकर अगर आप शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को देखें, तो इतना आपको समझ आएगा कि शंकराचार्य अद्वैत का बोध होने के बाद भी देवी के भक्त थे। क्या कारण था इसका? शंकराचार्य ने रचना की सौंदर्य लाहिरी की, महिषासुर मर्दिनी की, कृष्णाष्टकम की, भज गोविंदम की, ऐसे न जाने कितनी रचनाएं की ईश्वर की स्तुति में। और ये सारी रचनाएं शंकराचार्य ने तब की जब उन्हें अद्वैत का पहला अनुभव हुआ। इसका तो कोई प्रमाण नहीं है कि शंकराचार्य को अद्वैत का पहला अनुभव ध्यान से हुआ या भक्ति से, पर पहला अनुभव होने के बाद शंकराचार्य ने भक्ति का मार्ग पकड़ा और ऐसी-ऐसी रचनाएं की। अगर आप महिषासुरमर्दिनी का पाठ करें या पढ़ें, सौंदर्य लाहिरी को देखें या निर्वाण अष्टकम को देखें, तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी इंसान के बस में है ये सारी रचनाएं। सारी रचनाएं अमानवीय है। ईश्वर की स्तुति है इन सारी रचनाओं में। आखिर शंकराचार्य ने अद्वैत के अनुभव के बाद ईश्वर की भक्ति क्यों की? क्योंकि अद्वैत का अनुभव होने के बाद भी आप कैद हैं इस मन में। आपको तोड़नी है सत्ता इस मन की। अगर इस अनुभव होने के बाद, अगर अद्वैत के अनुभव होने के बाद आप इस मन के कैद में रहकर मन की सत्ता को तोड़ें या ध्यान के माध्यम से सत्ता को तोड़ना चाहें, तो मन अपनी सत्ता और अपनी मालकियत नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा ही हुआ जैसे एक नौकर मालिक से कह रहा हो कि अपनी गद्दी से नीचे उतरो और मुझे मास्टरी करने दो तुम्हारी। एक मास्टर कभी भी स्लेव होना स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसका असली स्वरूप स्लेव का ही क्यों ना हो। हम सब कैद हैं इस मन में। हमारी आइडेंटिटी कैद है इस मन में। जब भी आप समर्पण करेंगे ईश्वर के सामने या कहें उस अनजान शक्ति के सामने, उस अननोन के सामने, इस मन की सत्ता छूटती है। क्योंकि जब भी आप समर्पण करते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का, पीछे घट चुकी घटनाओं का, वर्तमान का, इन सब का दायित्व उस अनजान शक्ति को देते हैं। और जैसे ही आप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की डोर छोड़ते हैं उस अननोन पर, आपके मन की सत्ता कमजोर होने लगती है। क्योंकि मन का फ्यूल है भविष्य, मन का फ्यूल है अतीत। जब भी आप अतीत की चिंता करते हैं या भविष्य का प्लान करते हैं, आप असल में अपने मन को फ्यूल करते हैं, ईंधन देते हैं अपने मन को।
खाद देते हैं अपने मन को। पर एक भक्त जब छोड़ता है सब कुछ उस परम तत्व के आगे, अपने भूत, भविष्य, वर्तमान सबसे जब आप मुक्त होते हैं और अपने घटने वाली हर चीजों के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानते हैं, ये जानते हुए भी कि कोई ईश्वर नहीं है, फिर भी एक ईश्वर का निर्माण आप करते हैं और सब कुछ सौंपते हैं उसे, तो उसका कुल कारण सिर्फ इतना है कि आप इस मन की सत्ता से मुक्त होना चाहते हैं। मन की सत्ता से मुक्त होना उस सीढ़ी का दूसरा छोर है, जिसके बाद आप निकलेंगे पार इस इल्यूजन से, इस स्वप्न से और इस माया से। आप कैद हैं इस मन में और अद्वैत का पहला अनुभव सिर्फ ये कहता है आपसे कि आप कैद हैं। पहला अनुभव होने से पहले तक आप जानते भी नहीं कि ये जंजीर है जो आपके हाथों में बंधी है। इन जंजीरों को आप गहना समझते थे अब तक, और अद्वैत का अनुभव दर्शन कराएगी आपको कि आप बंधे हैं एक जंजीर से, इस मन से बंधे हैं, कैद में हैं इस मन की। और अद्वैत के अनुभव के बाद भी जब आप समर्पण करते हैं ईश्वर के सामने, तो वो मुक्त होने की चेष्टा है इस मन से और ट्रांसेंड होने की चेष्टा है इस माया के परे।